दोस्तों, आज की कहानी है। नीरा समीर की पत्नी थी। उसके बच्चों की मां बन चुकी थी। फिर भी अनिरुद्ध का ख्याल उसके दिलो दिमाग पर हर पल छाया रहता। लेकिन आज यह कैसा एहसास हो रहा था नीरा को। एमआरआई टेस्ट करवाने के नाम से नीरा की हालत खराब थी। उसने सुना था कि मशीन के अंदर लेटना पड़ता है। फिल्मों में देखा भी था। सुबह ही वह अस्पताल में भर्ती हुई थी। नीरा का नंबर आने में समय था। समीर ने उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, घबराओ मत। अभी मैं डॉक्टर से अनुरोध करता हूँ कि मुझे तुम्हारे साथ अंदर चलने दे। नीरा कुछ बोली नहीं। कमर के तेज दर्द से परेशान नीरा को भर्ती होना पड़ा था। कमर दर्द तो उसे सालों से था, पर इतना ज्यादा नहीं रहता था। वह तो अब भी इतनी गंभीरता से ना सोचती, पर समीर अब पूरी तरह से इलाज करवाने पर अड़ गए थे। हुआ यह था कि 2 महीने पहले समीर के कुलीग रजत बाथरूम में फिसलकर गिर गए थे। कई दिन तक उनका कमर का दर्द ठीक नहीं हुआ, तो वे इसी अस्पताल के इन्हीं अवधार पेडियों डॉक्टर नवीन के पास आए थे। उनका भी एमआरआई और कई दूसरे टेस्ट हुए थे, और उनकी जब रिपोर्ट आई थी तो जैसे एक तूफान सा आ गया था। रजत को स्पाइन कैंसर था। उनकी स्पाइन 65% खराब हो चुकी थी। उन्होंने ही बताया था। कमर दर्द तो उन्हें अक्सर रहता था, पर वे इसे काम की अधिकता का प्रेशर समझ लेते थे। नीरा ने तब से नोट किया था कि समीर उसकी सेहत को लेकर परेशान रहने लगे थे। अपने व्यस्त दिनचर्या के बावजूद घर के कई कामों में उसका हाथ बटाने लगे थे। अस्पताल में बैठी नीरा को दर्द तो था ही। कभी बैठ रही थी, कभी उठकर टहलने लगती थी। इतने में समीर ने आकर कहा, नीरा सॉरी, डॉक्टर किसी को साथ नहीं जाने दे रहे हैं। समीर के चेहरे की उदासी नीरा को बहुत कुछ सोचने पर मजबूर करती रही। उसने खुद को संभालते हुए कहा, कोई बात नहीं, चिंता मत करो, मैं ठीक हूँ। और नीरा ने खुद को काफी संयत कर लिया। इतने में नीरा ने मोबाइल पर उसके दोनों बच्चों रिया और राहुल के फोन आ गए। दोनों कॉलेज तो गए थे, पर मन माँ में ही अटका था। दोनों से बातें करके नीरा ने अपना फोन बंद करके समीर को पकड़ा दिया। उसका नंबर आ गया था। मन बेचैन था। ना चाहते हुए भी आंखें भर आई। समीर कुछ कह नहीं पाए। बस नीरा का हाथ अपने हाथ में लेकर चुपचाप पल भर खड़े रहे। समीर की भीगी हथेलियों जैसे समीर के दिल की हालत बाय कर रही थी। नीरा के अंदर जाते हुए पीछे मुड़कर एक बार समीर की आंख में झांका। उदास भीगी सी आंखों की नमी नीरा की अपने दिल में भी उतरती महसूस की। पल भर में लगा, यह हाथ, यह छुअन, जैसे आज सब कुछ है उसके लिए। उसका मन हुआ मुड़कर चूम आए समीर की हथेली, लेकिन माहौल पर एक नज़र डालते हुए अंदर चली गई। नीरा ने नर्स का दिया गाउन पहना। दिल धड़का जब नर्स ने उसे एक सुई दिया और कहा, कुछ प्रॉब्लम हो तो इसे दबा देना, हम आ जाएंगे। नीरा ने पूछा, इस रूम में कोई नहीं रहेगा? नहीं मैडम, वह देखो, हम सब ग्लास के उस तरफ हैं। नीरा के कानों में रुई रखते हुए नर्स ने कहा, बहुत तेज आवाज़ आती है, घबराना नहीं, कुछ नहीं होता है। कितनी देर लगेगी? क्या कितनी देर? इस मशीन में लेटना है। हाँ मैडम, चलो अब लेट जाओ। कमरे में बहुत ठंडक थी। वह चुपचाप लेट गई। नर्स ने उस पर कंबल डाल दिया और वह स्विच हाथ में पकड़ा दिया। फिर खुद कमरे से बाहर चली गई। नीरा को जब मशीन के अंदर किया गया, उसका मन हुआ हाथ पैर मारकर जोर से चीख पड़े। वह यहाँ ऐसे नहीं लेट पाएगी। उसका दम घुटने लगा, आंसू बह चले, सांस रुकती सी लगी। मशीन की टक टक की आवाज़ कानों में जैसे फाटने लगी कि अचानक फिर एक आवाज़ उसे अपनी ओर खींचने लगी। ओह, फिर अनिरुद्ध! उफ, आज इस समय भी यह कहाँ से फिर उसकी याद आ गई। वह इस मुश्किल टेस्ट के समय 25 साल हो रहे हैं समीर की पत्नी बने, और यह अनिरुद्ध क्यों एगाही बेगाही चला जाता है। इसके ख्यालों में
मशीन की तेज आवाज और रुकती सांस की बेचैनी के बीच वह हैरान रह गई। आज अनिरुद्ध का चेहरा कहीं पीछे जा रहा था और समीर की भीगी हथेलियां उसे अपनी ओर खींचने लगी। मन उसका हुआ कि जोर से आवाज देकर समीर को बुलाएं और उसके सीने में अपना मुंह छुपाकर जोर जोर से रोए। वह नर्स का दिया स्विच दबाने ही वाली थी कि समीर की आवाज कानों में गूंजी। सुबह ही तो कर रहे थे ठीक रहना तुम नीरा, आजकल सो नहीं पाता हूँ। समीर की आवाज उसके दिल में उतरती चली गई और वह शांत होती हुई चुपचाप लेटी रह गई। स्विच की पकड़ एकदम ढीली पड़ गई। पिछले 25 सालों का वैवाहिक जीवन बंद आंखों के आगे घूमने लगा। कॉलेज में उसका प्यार सीमाएं तोड़ वर्जनाओं को नकारता हुआ किसी सैलाब की तरह आगे बढ़ रहा था। बल्कि अनिरुद्ध और उसका प्यार तो एक सुगंधित फूल की तरह था जिसमें वे दोनों ही डूबे रहे, किसी को पता ही नहीं चला। और बहुत चाहकर भी इन 25 सालों में वह अपने दिमाग से अनिरुद्ध की छवि को दूर नहीं कर पाई। रोज रात को बिस्तर पर लेटते ही उसकी आंख के सामने वह साकार होता रहा है। विवाह के समय भूल ही गई उसे अपने जीवन से अलग करना, अंदर से हमेशा उसके हाथ ही जुड़ी रही। विवाह उसके लिए बस एक समझौता था। अपनी सारी भावनाएं तो वह अनिरुद्ध को सौंप चुकी थी। उसे बहुत ही सौम्य, शालीन, सुव्यवस्थित किस्म के इंसान समीर का भरपूर प्यार और पूर्ण संपूर्ण मिला पड़ा। समीर के प्रति उसका संपूर्ण हमेशा आधा अधूरा ही रहा। मशीन की टिकटक बंद हुई तो उसे लगा जैसे वह बहुत लंबा सफर करके लौटी है। अचानक समीर को देखने का मन हुआ। आजकल पता नहीं क्यों हर समय यही दिल चाहता है कि समीर आसपास रहे। पहले ऐसा नहीं होता था। जब से उसकी तबीयत खराब है, सारे काम छोड़कर समीर छुट्टी लेकर उसका ध्यान रख रहे हैं। खाना बनाने के लिए जबरदस्ती मेड भी रखवा दी है। जरा सा भी वजन उठाने नहीं देते। कभी भी उसका हाथ पकड़कर चुपचाप लेट जाते। उसके बराबर में नर्स आई तो उसके विचारों में विराम लगा। नर्स ने उसे सहारा देकर उठाया, कपड़े बदलने के लिए कहा। वह चेंज करके बाहर आई तो समीर बेचैनी से टहलते दिखे। उसे देखते ही लपके, ठीक हो ना? नीरा ने हाँ मैं गर्दन हिलाई। आओ 2 मिनट बैठो, फिर रूम में चलते हैं। रिपोर्ट तो 3 बजे तक आएगी। अस्पताल के रूम में बेड पर लेटकर नीरा ने कहा, अब तुम भी थोड़ा आराम से बैठ जाओ, सुबह से इधर से उधर कर रहे हो। समीर ने बैग खोलते हुए कहा, चलो पहले अब नाश्ता करते हैं। लेकिन रुको, मैं कैंटीन से चाय लेकर अभी आया। नीरा के कुछ कहने से पहले ही समीर कमरे से निकल गए। नीरा को नाश्ते में चाय चाहिए, यह सबको पता है, जबकि समीर चाय पीते ही नहीं है। समीर चाय लेकर आए। दोनों ने नाश्ता किया। नाश्ता और खाना सुबह मेड श्यामला ने बना ही दिया था। उसके बाद समीर बेचैनी से अंदर बाहर करते रहे। बार बार घड़ी देखते उनके चेहरे पर हवाइयाँ उड़ रही थी। लंच भी बहुत थोड़ा सा खाया। बच्चे फ़ोन के जरिए संपर्क में थे। 2:30 बजे से ही रिपोर्ट लेने के लिए कभी काउंटर तक जाते, कभी नर्स से पूछते। थोड़ी देर बाद समीर तेजी से चलते हुए रूम में आए। नीरा के बेड पर बैठकर उसे सीने से लगा लिया। रिपोर्ट आ गई नीरा, से फ़ोन पर बात करके आया हूँ। उन्होंने फ़ोन पर ही रिपोर्ट पूछ ली थी। कोई बड़ी चिंता नहीं है नीरा, डिस्क में थोड़ी दिक्कत है, ठीक हो जाओगी। ओह नीरा। समीर की बाह में नीरा उसे दुबकी सी, जैसे वह कोई छोटी बच्ची हो। आज उसका मन हुआ बस वह इन्हीं बाहों में समाये रहे। समीर ने कहा, बच्चों को बता दूं, वे भी परेशान हैं। समीर बच्चों से बात करते हुए कितने अस्वस्थ दिख रहे थे। अब वह लेटकर आज स्वयं को धिक्कारने लगी। आखिर क्यों नहीं वह एक सीधी राह पर चढ़ पाती। केयरिंग पति है, बच्चे हैं। समीर एक अच्छे पति, पिता और जिम्मेदार इंसान है, पर वह क्यों मूर्ख है। यादों से चिपके रहने की आदत को छोड़ क्यों नहीं देते। ये यादें उसे वर्तमान से दूर ढकेलती है। वह क्यों उन्हें अपने खुशहाल जीवन में इस तरह बिखेर देती हैं कि वर्तमान उसके दब सा जाता है। जीवन के कितने साल उसने अतीत में ही जीकर बेकार कर दिए। अब उन खूबसूरत लम्हों को भरपाई कभी कर पाएगी।
बेचारे समीर तो उसकी गंभीरता को उसका स्वभाव ही मान चुके हैं। शाम को बच्चे भी सीधे अस्पताल ही आ गए। नीरा से लिपट गए दोनों। कुछ देर चारों बातें करते रहे। शाम को डॉक्टर ने आकर बताया डिस्क में थोड़ी परेशानी है। समीर उसके पास ही आकर बैठ गए। अपना हाथ उसके माथे पर रखकर पूछा, डर रही हो? घबराओ मत, मैं हूँ ना। समीर का हाथ नीरा के माथे पर था, दूसरे हाथ में नीरा का हाथ था। आज समीर का स्पर्श शरीर पर महसूस होता हुआ उसकी सोच को भिगोता जा रहा था। वह आंखें मूंदे उनकी परिचित खुशबू महसूस करने लगी। उसे लग रहा था उसके अंदर एक नई नीरा ने जन्म ले लिया है। उसका खुद से यह नया परिचय था। वह खुद से ही अभिभूत लगी। अब जैसे उसकी सोच, उसका जिस्म सुगंधित हो उठे थे। अब वह उसी खुशबू में भीगी फिरती रहेगी। जीवन भर उसने पूरे मन से आज अतीत को तिलांजलि दे दी। अब जीवन की सार्थकता पीछे मुड़ने में नहीं, बल्कि वैवाहिक रिश्ते के साथ ईमानदारी से आगे बढ़ने में ही थी। जीवन के 40वें दशक में इस समय वह विमुग्ध थी अपने आप पर। समीर पर, इस नियत पर आज लग रहा था कितना बेईमानी था सब। हाथ तो पहले भी छुआ है समीर ने, लेकिन आज समीर का स्पर्श जैसे तपती जलती दोपहर में बाद आधी रात की ठंडी ठंडी चांदनी। एक बार तो उसका मन किया कि कह दे, समीर हाथ मत हटाना, पर होठ पर जबान को जैसे ताले लग गए थे। समीर कुछ सोचते हुए कहीं और देख रहे थे और वह उन्हें यूं देख रही थी कि पलक के झपकाई तो न जाने कितने पलों का घाटा हो जाएगा। ऐसा तो कभी भी नहीं हुआ था। शायद उसे प्यार हो गया है। हाँ, फिर से। यकीनन अचानक समीर ने नीरा को देखा। समीर की आंखें बता रही थी कि नीरा की आंखों में उन्हें अपनी तस्वीर ही दिख रही थी। वह हैरानी से मुस्कुराए भी, वह भी मुस्कुरा दी। उसे लगा वह हर डर, घबराहट और हिचकिचाहट से ऊपर उठकर स्वतंत्र और निष्पक्ष हृदय की स्वामिनी हो चुकी।